बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में पढ़े हैं कि ट्राइंगल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है या उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। हमने पहले सीखा कि राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम उन ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हैं जो राइट एंगल्ड नहीं होती। जो ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड नहीं होती यानी जिनमें कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं बन रहा होता, उन्हें कहते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल्स। ऑब्लिक ट्राइंगल्स क्या है? ऑब्लिक ट्राइंगल है अ ट्राइंगल विदाउट 90 डिग्रीज एंगल, यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं होता। ऑब्लिक ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे कोर्स में दो लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ साइंस और दूसरा है लॉ ऑफ कोसाइंस। तो इस एक्सरसाइज में हम लॉ ऑफ साइंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लॉ ऑफ कोसाइंस को पढ़ेंगे। ना लॉ ऑफ साइंस क्या है? लॉ ऑफ साइंस है स्मॉल a ओवर साइन अल्फा इक्वल्स स्मॉल b ओवर साइन बीटा इक्वल्स स्मॉल c ओवर साइन गैमा। यहाँ हमारे पास तीन रेशोज इक्वल है। हम अपने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है यहाँ से चॉइस करेंगे कि हमें कौन सी दो रेशोज को इक्वल कंसिडर करना है। फर्स्ट इक्वल सेकंड है, फर्स्ट थर्ड के इक्वल भी है, सेकंड थर्ड के इक्वल भी है। अब इसमें स्मॉल ए बी सी आपके पास वही साइड्स हैं ट्राइंगल्स की और अल्फा बीटा गैमा इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि राइट ट्राइंगल नहीं है, मैंने रैंडम पे एक ट्राइंगल ले ली विद ए बी सी। ए कॉर्नर पर अल्फा एंगल ऑपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी बीटा स्मॉल बी, कैपिटल सी गैमा एंड स्मॉल सी। जैसा कि राइट ट्राइंगल में बताया था ये एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके, लॉ ऑफ साइंस को यूज करते हुए हमें इसकी जरूरत भी पड़ सकती है क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में आपको तीन एलिमेंट्स गिवन होंगे और आपने बाकी के तीन फाइंड करने हैं। अब अगर आपको जो तीन एलिमेंट्स गिवन है उनमें से कोई से दो एलिमेंट्स जो हैं वो एंगल्स हैं, तो फिर आप थर्ड को इसी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर साइड्स हैं दो तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, वो राइट ट्राइंगल्स के लिए। फिर हमें ये लॉ ऑफ साइंस को यूज करना होगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ एक नोट लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ साइंस कब यूज होता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में लॉ ऑफ साइंस यूज होता है और कुछ कंडीशंस में लॉ ऑफ कोसाइंस यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। क्योंकि हमें तीन एलिमेंट्स जो गिवन हैं हम उनको देखते हैं। पहले ये था राइट ट्राइंगल में कि तीन में से 90 डिग्री का एंगल फिक्स था। अब एक तो 90 का एंगल हो गया, बाकी दोनों साइड्स हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है एक साइड एक एंगल। क्योंकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि तीनों एलिमेंट्स में से एक साइड होना जरूरी है। अब यहां पर भी यही होगा कि आपके पास कम से कम एक साइड होनी चाहिए। अब अगर आपके पास एक साइड है, एक साइड फिक्स्ड है, अब इसमें 90 का एंगल फिक्स नहीं है, तो बाकी दोनों में से दोनों साइड्स भी हो सकती हैं, दोनों एंगल्स भी हो सकते हैं, एंगल साइड भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ साइंस के लिए क्या कंडीशन है। लॉ ऑफ साइंस यूज होगा जब वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। आपको कोई सी एक साइड दे दी जाए, लेट्स सपोज आपको एक ये ए साइड दे दी है, दो एंगल्स हैं, कोई से दो एंगल्स हो सकते हैं, कैन बी अल्फा बीटा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा। ठीक है, तो कोई से दो एंगल्स गिवन होंगे, साइड कोई भी हो सकती है, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी और सी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? फर्स्ट में हमने कहा कि दो एंगल्स और एक साइड होगी। सेकंड कंडीशन में क्या है? टू साइड्स एंड द एंगल ऑपोजिट वन ऑफ देम आर गिवन। इसका क्या मीनिंग है? दो साइड्स आपको गिवन है, अब ए बी सी में से वो कोई सी दो साइड्स हो सकती हैं, वो ए सी हो सकती हैं, सी बी हो सकती हैं, बी ए हो सकती हैं। मैं ऐसे कुछ दो चॉइस कर लेती हूँ। लेट्स सपोज आपको बी सी दो साइड्स गिवन है। अब कंडीशन क्या है एंगल के लिए? तीसरा जो एलिमेंट आपको गिवन होगा एंगल, वो क्या होना चाहिए? एंगल ऑपोजिट वन ऑफ देम, द एंगल ऑपोजिट टू वन ऑफ देम। यानी जो दो साइड्स गिवन है, एंगल उन दोनों में से किसी एक के ऑपोजिट वाला होना चाहिए। लाइक इस साइड के ऑपोजिट गैमा बनता है, इस साइड के ऑपोजिट बीटा बनता है। सो या तो आपको गैमा गिवन होगा या आपको बीटा, लेकिन अल्फा नहीं हो सकता, फिर लॉ ऑफ साइंस यूज नहीं हो सकता। ठीक है, सो क्या है कि आपको जो दो साइड्स गिवन है, एंगल उन दोनों के दरमियान वाला नहीं होगा।
बल्कि बाकी दोनों में से कोई एक होगा, या तो वो इसके सामने वाला होगा या वो फिर इसके सामने होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन को देख के कि यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो आपको प्रोसीजर समझ आएगा। थैंक यू सो मच।